आइए आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन नंबर 21। अगले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, एक एपी का चौथा पद शून्य है। एक एपी का चौथा पद शून्य है। एक एपी का चौथा पद शून्य है। प्रमाणित कीजिए कि इसका 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है। सॉल्यूशन। लेकिन किसी एपी का चौथा पद मतलब T4 दिया हुआ है। T4 बराबर क्या है? शून्य। तो A प्लस 3D बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। तो A बराबर क्या हो जाएगा? या A बराबर हो जाएगा -3D। और बोल रहा प्रमाणित कीजिए कि इसका 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है। क्या लिखेंगे? T25 बराबर T11 का क्या है? 3 गुना। यही सिद्ध करना है। इसको लिख सकते हैं A प्लस 24D बराबर A प्लस 10D का होल 3 होल इंटू 3। A प्लस 10D इंटू 3। तो A प्लस 24D बराबर, इसको गुना करेंगे 3A प्लस 10 दिया 30D। तो A माइनस 3A बराबर 30D माइनस 24D। A माइनस 3D, या इसको ऐसे इधर ले लेते हैं। इसको इतना बराबर इतना करना है। तो A का मान क्या है? -3D। A का मान 3D है। तो इसको 3A को पहले लेंगे हम। 3A इसको इधर भेज दिए तो -A बराबर 24D बचा हुआ। 24D इधर आएगा तो -30D। तो 2A बराबर कितना आ गया? -6D। ठीक। 2A का मान कितना है? -3D बराबर -6D। -3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6D बराबर -6D। ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। इसका 3 गुना ये है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किसी एपी का 10वां पद का 10 गुना। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का 10वां पद का 10 गुना। किसी एपी का 10वां पद का 10 गुना। ठीक है। 15वें पद का 15 गुना दिया। 15वें पद का 15 गुना का 15वें पद का 15 गुना का तो दिखाए कि इसका 25वां पद शून्य है। तो दिखाए कि
इसका 25वां पद शून्य है। ठीक, अब लिखते हैं किसी एपी का 10वां पद दिया हुआ। सॉल्यूशन किसी एपी का 10वां पद का 10 गुना, तो टी 10 का 10 गुना है बराबर 15वें पद का 15 गुना, टी 15 गुना 15। इसको लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी, इसको घेर देंगे गुना 10 बराबर ए प्लस 14 डी गुना 15। इसको करेंगे 10 गुना ए 10 है प्लस 100 डी बराबर 15 ए प्लस 0 15 चौक 60 के 0 बाकी 6 15 छो 21 डी। इसको करेंगे 10 ए माइनस 15 ए बराबर 210 डी माइनस 100 डी। इसको घटाएंगे तो माइनस 5 ए बराबर माइनस 110 डी। माइनस माइनस खत्म, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर 110 डी बटे 5। ए बराबर क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 बार में और इसको काटेंगे 2 बार में, जितना डी आ जाएगा। अब बोल रहा है दिखाएं कि इसका 25वां पद शून्य है। दिखाएं कि इसका 25वां पद शून्य, मतलब टी 25 बराबर क्या बोल रहा है दिखाने के लिए शून्य। टी 25 लिख सकते हैं ए प्लस 24 डी बराबर 0। तो ए का मान क्या है 22 डी और प्लस 24 डी। तो देखने दीजिए पहले 10 ए 10वां पद का 10 गुना 15 पद का 15 गुना है। ठीक, तो 100 इधर है 1 प्लस 14 डी 15 है 10 में इधर रहेगा 210 में इधर रहेगा 100 में 110 और 5 में इतना। तो ए बराबर निकलेगा इतना। तो इसका बोला 25वां पद शून्य है। दिखाएं कि इसका 25वां पद शून्य है। क्वेश्चन सही है। किसी एपी का 10वां पद के 10 गुना बराबर है 15वें पद का 15 गुना, तो दिखाएं कि इसका 25वां पद शून्य है। 25वां पद शून्य है बोल रहा ये आ गया ए प्लस 24 डी। ए का मान हो गया इतना। कहीं गलती लग रहा है, किसी एपी का 10वां पद का 10 गुना है 15वें पद का 15 गुना, तो ए प्लस 9 डी। देखिए यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है। यहाँ मिस्टेक है। ए 10 टी 10 की लिख सकते हैं ए प्लस 9 डी इंटू 10 बराबर ए प्लस 14 डी और गुना 15। 10 ए प्लस 90 डी बराबर 15 ए प्लस 60, इधर 210 डी। 10 ए माइनस 15 बराबर 210 डी माइनस 90 डी। इधर बचेगा माइनस 5 ए बराबर इधर बचेगा 120 डी। तो ये बराबर क्या निकलेगा, ये बराबर बचेगा 120 डी बटे माइनस 5। ये बराबर क्या निकलेगा, इसको काटेंगे 15 10 2 बचेगा इधर 2 5 5 24 24 डी माइनस ऊपर चल जाएगा। तो ये बराबर क्या आ गया माइनस 24 डी। तो बोल रहा है दिखाएं कि इसका 25वां पद शून्य है। तो टी 25 बराबर शून्य बोला गया दिखाने के लिए। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 24 डी। ए का मान है माइनस 24 डी और प्लस 24 डी। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, शून्य बराबर शून्य लिखेंगे। हाँ इसका 25वां पद शून्य है। इसका 25वां पद शून्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23
23 नंबर क्वेश्चन। तेईस नंबर दिया हुआ है, किसी एपी का m+1वां पद, किसी एपी का m+1वां पद n+1वां पद के का 2 गुना है। n+1वां पद का 2 गुना है। दो गुना है। दिखाएं कि 3m+1वां पद, दिखाएं कि 3m+1वां पद m+n+1वां पद का 2 गुना है। m+n+1वां पद का 2 गुना है, दिखाना है। या वह किसी एपी का m+1वां पद, किसी एपी का m+1वां पद कितना है? 1वां पद n+1वां पद का 2 गुना है, तो 2 गुना 3n+1 ऐसे है। इसको क्या लिख सकते हैं? a+n-1 इंटू डी लिखते थे। यहाँ n यहाँ रहता था, तो यहाँ क्या है? m+1 है। यहाँ a+m+1 इंटू डी ऐसे लिखेंगे, और 2 इसको घेर देंगे। इसका क्या लिखेंगे? a+n+1 इंटू डी ऐसे हो जाएगा। इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ बचेगा md बराबर 2 a+, इसको ख़त्म करेंगे तो n, तो यहाँ बचेगा md। ठीक, a+md बराबर 2 a+md ऐसे बोल रहा है। दिखाएं कि 3m+1वां पद, 3m+1वां पद जिसको a+md बराबर 2a+2nd, a-2a बराबर 2nd माइनस md। यहाँ बचेगा माइनस a बराबर 2md माइनस md, a बराबर माइनस गुना हो जाएगा इसमें, इसको ऐसे कर देते हैं। माइनस a बराबर ऐसे 2md माइनस md, यहाँ n 2nd माइनस md माइनस a बराबर किधर आएगा? तो प्लस a हो जाएगा बराबर 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे, बराबर उधर md और माइनस 2nd। कितना आया? a का मान। आप चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया था? दिखाएं कि 3m+1वां पद कितना है? m+n+1वां पद का 2 गुना है, दिखाना है। 3m+n+1वां पद का कितना है? 2 गुना। इसको क्या लिख सकते हैं? a+3m+1 माइनस 1 इंटू डी, इतना दिखाना है। लचा से चलेंगे, इतना बराबर इतना आ जाएगा तो हो जाएगा प्रूफ। a का मान क्या है? a का मान है md माइनस 2nd प्लस, इसमें खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 3md। md क्या हो जाएगा इधर? 3 1 4md और माइनस 2nd।
2ND, 2 कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा MD माइनस ND, ठीक। तो 2 इसमें MD M माइनस N इंटू D, ऐसे आएगा M माइनस N इंटू D, M माइनस N इंटू D, M माइनस N इंटू D, ठीक है। हम दिखाएं कि इसका M प्लस N प्लस उनवा पद का 2 गुना है, 2 गुना है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, M माइनस N। अब इसको भी RHS को भी देख लेते हैं एक बार, तो अच्छा पता चल जाएगा। RHS है 2 T, इसको 2 T M प्लस N प्लस उनवा पद, तो 2 इसको लिखेंगे A प्लस M प्लस N प्लस उनवा पद इंटू D, इसको लिखेंगे 2, A का मान लिखेंगे क्या MD माइनस 2 MD, यहाँ माइनस 1 घटेगा इंटू D लिखेगा, एक एक खत्म तो बचेगा, अंदर D गुना कर देते हैं MD प्लस ND, कितना आ गया, तो 2 MD है U, MD प्लस MD क्या हो जाएगा 2 MD माइनस 2 ND या प्लस ND क्या हो जाएगा माइनस ND, ये क्या हो गया LHS बराबर RHS प्रूफ। तो दिखाए कि 3M प्लस 1 पद M प्लस N प्लस 1 पद का क्या है 2 गुना है, दोनों बराबर आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, तो बोलेंगे 3M प्लस 1 पद M प्लस N प्लस 1 पद का 2 गुना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये था 23 नंबर क्वेश्चन, ये था 23। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है यदि Tn किसी AP का nवां पद है, 24 में दिया हुआ यदि Tn किसी AP का, यदि Tn किसी AP का, Tn किसी AP का nवां पद है, nवां पद है, nवां पद है, ठीक, nवां पद है, इस प्रकार की T4/T7 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 तो T8/T9 ज्ञात है। ठीक, किसी यदि Tn किसी AP का nवां पद है, इस प्रकार के T4/T7 कितना दिया हुआ 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं T4 को A प्लस 3D, इसको लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर
2/3, ये इससे गुना होगा तो 3a प्लस 9b बराबर 2a प्लस 12d। 3a माइनस 2a बराबर 12d माइनस 9d। इसमें आ गया a बराबर 3d, इतना आ गया। तो बोल रहा है क्या, T8/T9 ज्ञात करना है। T8/T9, T8 को तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d a प्लस 8d। a का मान है 3d प्लस 7d, 3d प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा, 10d/11d। dd खत्म, क्या हो जाएगा, 10/11 आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। 25 नंबर दिया हुआ 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या। तीन अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं क्या दिया है, संख्याएं दिया हुआ, संख्याएं जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी है। संख्याएं जो 5 से विभाज्य है, की संख्या कितनी है, कि संख्या कितनी है बोल रहा है। तो आइए, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी है। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 100 से। 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या तो क्या हो जाएगा, 3 अंकों की पूर्णांक संख्या 100 कैसे हो जाएगा, जो 5 से विभाज्य हो 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, डॉट जाएंगे। उसके बाद 3 अंकों की संख्या कहाँ होता है, 399 होता है। 399 5 से नहीं भाग लगेगा तो 395 भाग से लगेगा, 995 लगेगा तो 995 लगेगा। उसके बाद a बराबर देखेंगे, a बराबर कितना है, a बराबर है 100, b बराबर है a2 माइनस a1, 105 माइनस 100 बराबर 5, tn बराबर 995। तो tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn बराबर दिया है 995 बराबर 100 इंटू n माइनस 1 इंटू डी का मान 5। 995 बराबर 100 प्लस 5 n माइनस 5। 995 बराबर 105 का तो जाएगा तो 95 प्लस 5 n। 995 माइनस 95 बराबर 5 n। यहाँ क्या आएगा, 900 बराबर 5 n। n बराबर क्या आ जाएगा, 900/5, इसलिए 18/90 होता है तो 180 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 180। 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितना होगा, 100 से जाएंगे 995 तक, 100 से जाएंगे 995 तक 5 से विभाज्य वाली संख्या जो है ना 180 आएगा। 180 ऐसी संख्या होगा जो 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26, 7 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 26 में दिया हुआ है 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? बोल रहा है 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली संख्या, इसको पहले निकालना सीखेंगे। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 100। आप देखेंगे 100 से आगे, 100 से आगे जाएंगे तो 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा। तो कम जाएंगे 99 चले जाएंगे तो 3 अंकों वाली संख्या नहीं आएगा। तो देखेंगे 7 से विभाजित, 7 से विभाजित देखेंगे 101, 7 से विभाजित है, इनमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये पता कैसे करेंगे? तो 7 से भाग देंगे 100 में, कितना बार में लगा? एक बार में लगा, यहाँ बचेगा 3 0। उसके बाद इसको लगाएंगे 28, 4 बार में 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2। 2 में 7 में 2 को घटाएंगे, 7 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 5। और 5 आ गया, 5 आ गया। 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या, तो 105 7 से विभाजित है, हाँ है। 7 में 2 को घटाएंगे, कितना आ गया? 5। 7 में 2 को घटाएंगे तो कितना आ गया? 5। और 100 में जोड़ देंगे 5 को, कितना आ गया? 105। 105 वह पहली संख्या होगा। 105 3 अंकों की वह पहली संख्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा। ये हुआ पहली संख्या निकालने का। अब बोलेगा अंतिम संख्या। अंतिम संख्या बोलेगा निकालने के लिए, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 3 अंकों की संख्या 999। इसमें देंगे 7 से भाग, इधर बचेगा 2 9 28 1, उसके बाद 9, ये हो जाएगा 14, इधर बचेगा कितना? 5। तो ये 5 जो है ना 999 में 5 घटाएंगे, कितना आ गया? 991। पहले देख लेते हैं 999 में 5 घटाएंगे तो 994। 7 विभाजित इससे देखते हैं 7 एक दाम में लगेगा तो यहाँ बचेगा 2 9 1 2, हाँ 7 से विभाज्य है। ये जो 999 में जो बचेगा संख्या वो 5 को घटा देंगे। 999 में 5 घटाएंगे कितना आएगा? 994। ये संख्या, ये अंतिम संख्या है 3 अंकों की अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य होगा। पहली संख्या निकालने के लिए जैसे दिया हुआ 7 से विभाज्य, पहली संख्या निकालने के लिए 100 में 7 से भाग देंगे, एक बार में इसको छोड़ देंगे, इसका देखेंगे 3 बचेगा 3 0, उसके बाद 7 चौक 28 बचेगा कितना? 2। 7 में 2 को घटाएंगे बचेगा 5, तो 100 में 5 को जोड़ देंगे बराबर 105 वह संख्या पहली संख्या होगा जो 5 से विभाज्य होगा। ये पहली संख्या निकालने का हो गया। उसके बाद दूसरी संख्या अंतिम संख्या की हो गया 3 अंकों की संख्या 999 में 7 से भागा देंगे, यहाँ बचेगा 7 2 9 28 1 9 14, बचेगा यहाँ 5। ये 999 में 5 घटा देंगे, जो संख्या आएगा वो क्या आ जाएगा? अंतिम वह संख्या आ जाएगा जो 7 से विभाज्य है, या कोई भी संख्या से विभाज्य देगा। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कितनी है? तो 7 से विभाज्य क्या कौन सी संख्या हो जाएगा? 105। अब फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 112, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 119, डॉट 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 कहाँ जाएगा? 994 तक। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो गया 105, बी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है 112 माइनस 105, डी कितना निकलेगा? 7। और टी एन बराबर क्या हो जाएगा? 994। टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 994 बराबर ए कितना है? 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का माइनस 7। 994 बराबर 105 प्लस 7 एन माइनस 7, 994। तब इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा? 99 प्लस 7 एन। 994
-98 बराबर 7n। इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा 896 बराबर 7n। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 896/7। इसे काटेंगे एक बार में, उसके बाद एक बचेगा इधर 7 दूनी 14, दो बार में बचेगा 5, 7 8 56। n बराबर क्या आ जाएगा 128 आंसर। 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या कितनी होगी? 3 अंकों वाली संख्या कितनी होगी 128। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब चलते हैं 27 में। 27 दिया हुआ है किसी एपी का एनवा पर Tn है। किसी एपी का एनवा पर Tn है, तब दर्शाएं कि दर्शाइए कि Tm प्लस 2n Tm प्लस T2n प्लस m बराबर 2Tm प्लस n। ये बोला दर्शाने के लिए। दिया हुआ क्या हुआ? दिया हुआ है हमको, लिखेंगे क्या साबित करना है? Tm प्लस T2n प्लस n बराबर 2Tm प्लस n। इसको दर्शाना है इतना। तो LHS बराबर RHS होगा तो प्रूव हो जाएगा। हम जानते हैं LHS Tm प्लस T2n प्लस m। इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर लिखेंगे A प्लस 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी। A प्लस md माइनस डी बराबर A प्लस 2nd प्लस md माइनस डी। इसको लाएंगे सबको A प्लस md माइनस डी माइनस A माइनस 2nd माइनस md प्लस डी बराबर 0। माइनस डी प्लस डी खत्म, माइनस ए प्लस ए खत्म, तो बचेगा क्या md प्लस में है और माइनस में md है खत्म, तो माइनस 2nd बराबर क्या आ गया 0। माइनस 2nd बराबर क्या आ गया 0। टोटल चीज कट गया, दोनों बचा खाली 2nd माइनस 2nd। आप चलते हैं पहले RHS क्या दिया हुआ देख लेते हैं उसको, अभी पता चलेगा क्या प्रूव करना है। 2Tm प्लस n 2, इसको लिखेंगे A प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 A प्लस md प्लस nd माइनस डी 2। इसका मतलब ये तो नहीं निकला, इससे ए निकलता तब तो इसका md हो गया, md खत्म हो जाएगा, 2nd बचेगा 2nd। ये बचेगा nd इधर बचेगा 0, तो d बराबर क्या आ जाएगा 0, d बराबर आ जाएगा 0।
दर्शाएं कि टी एम प्लस टू एन प्लस इतना का इतना बराबर टू, दोनों बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा तो ही बात बनेगा। ए पी का एनवा पर तो दर्शाएं कि एक बार फिर से करते हैं, ठीक, यहाँ से उठा करके फिर से करते हैं, तो समझ में आएगा क्वेश्चन अच्छा से। दिया हुआ है टी एम दिया हुआ है टी एम प्लस टी टू एन प्लस एम, ठीक, इसमें लिख सकते हैं ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर प्लस है, इसमें लिख सकते हैं ए प्लस टू एन प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ऐसे करके बराबर नहीं था हम बराबर में ले लेते, वही गलती था। ए प्लस एम डी माइनस डी प्लस ए प्लस टू एन डी माइनस एम डी माइनस डी, इतना है। ए क्या हो जाएगा टू ए एम डी ई खत्म हो जाएगा, माइनस डी क्या हो जाएगा प्लस, पहले टू एन डी लिखेंगे, टू एन डी माइनस डी क्या होगा टू एन डी, टू डी कितना आया, टू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इससे पहले जो है ना टू कॉमन ले लेंगे, टू बचेगा ए प्लस एन डी माइनस डी, ठीक, ए टू इंटू ए प्लस, इसमें डी कॉमन होता है तो एन माइनस वन इंटू बचेगा डी, इसको क्या बोल सकते हैं, इस ये एल एच एस आ गया, आर एच एस देखते हैं क्या निकलता है, आर एच एस टू टी एम प्लस एन टू, इसको लिख सकते हैं ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी, ऐसे है तो टू है ए प्लस एम प्लस एन है, एम प्लस एन क्वेश्चन सही है, टू एन प्लस वन एम एन प्लस, ठीक तो है। दर्शाएं कि इतना बराबर इतना आना चाहिए, इतना बराबर इतना आने के लिए हम प्लस एन माइनस वन कर दिए, ठीक है, और डी भी कर दिए, तो इससे क्या फायदा हमको, यहाँ भी सही है, एन माइनस वन डी ठीक, टू एन प्लस एम माइनस डी ठीक है, टू एन डी माइनस एम डी, यहाँ गलती थी, फिर से मिस्टेक यहाँ इसी मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ प्लस एम डी आएगा, एम गुना डी क्या हो जाएगा प्लस एम डी प्लस एम डी क्या हो जाएगा टू एम डी प्लस एम डी टू एम डी, यहाँ बचेगा टू प्लस टू एम डी माइनस टू डी, कितना आ गया, यहाँ पर क्या लिखाएगा प्लस एम डी माइनस टू से कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ डी, तो यहाँ से यहाँ बचेगा क्या, इसे सबसे डी निकाल लिए तो एन प्लस एम माइनस वन इंटू डी, इतना वाला इतना ना आया, ए प्लस इसे कॉमन लेंगे तो एम प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये तो डायरेक्ट ही आ गया, ये डायरेक्ट आ गया, यहाँ हो जाएगा डी, यह हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस, ये रहा एल एच एस बराबर आर एच एस, ये रहा एल एच एस बराबर आर एच एस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 किसी क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक, क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 किसी यदि 5a प्लस 2 यदि 5a प्लस 2 4a माइनस 1 4a माइनस 1 a प्लस 2
एपी में है, एपी में है तो ए का मान ज्ञात करें। तो ए का मान ज्ञात करें। कोई भी चीज एपी में कब रहता है, कोई भी चीज एपी में कब रहता है, जब D1 बराबर क्या होता है D2, इतना बराबर होता है तो एपी में रहता है। D1 बराबर D2 जब रहेगा तो क्या बोलेंगे एपी। D1 क्या कैसे होता है, D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 कितना है 4A माइनस 1 और माइनस A1 है 5A प्लस 2 बराबर A प्लस 2 माइनस 4A माइनस 1, इतना 4A माइनस 1 माइनस 5A माइनस 2 बराबर A प्लस 2 माइनस 4A प्लस 1। ठीक, इसमें 4A इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा माइनस A और माइनस 3 बराबर A इधर बचेगा माइनस 3A और प्लस 3 माइनस A प्लस 3A बराबर 3 प्लस 3, इधर बचेगा 2A बराबर 6, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 3, ए का मान क्या आ गया 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में दिया है किसी अनुक्रम का nवां पद, 29 नंबर ये आएगा, ए का आंसर आएगा ए बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। किसी अनुक्रम का nवां पद 2n प्लस 1 किसी अनुक्रम का nवां पद 2n प्लस 1 है, क्या यह अनुक्रम एपी में है? क्या यह अनुक्रम एपी में है? क्या यह अनुक्रम एपी में है? यदि हाँ तो इसका प्रथम पद और सामांतर ज्ञात करें। यदि हाँ तो इसका प्रथम पद एवं सामांतर बताएं। ठीक, ये बराबर इसका कोई भी इसी अनुक्रम का nवां पद क्या है, Tn बराबर क्या है 2n प्लस 1, तो n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 1 बराबर 3, n बराबर क्या रखेंगे 2, T2 बराबर 2 गुना 2 प्लस 1 2 4 1 5, n बराबर क्या आ जाएगा 3, तो T3 बराबर 2 गुना 3 प्लस 1 3 2 6 1 7। ठीक, अब देखेंगे यह अनुक्रम एपी में है। एपी को जांच करने के लिए D1 बराबर होता है D2, D1 बराबर क्या होगा A3 माइनस A1 बराबर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। A2 कितना है मतलब A2 या T2 है 5 माइनस 3 बराबर A2 कितना है A3 7 माइनस 3, इतना घटाएंगे कितना 3 बराबर इतना घटाएंगे तो 4 क्या है T2 है 5 ना 7 माइनस 5 यहाँ आएगा 2 और 7 माइनस 5 आएगा तो क्या आ जाएगा 2। D1 बराबर D2 है, तो यह अनुक्रम क्या है, इसलिए चूंकि D1 बराबर D2 इसलिए यह अनुक्रम एपी में है। तो ये बराबर क्या आ जाएगा ए बराबर T1 बराबर 1 बोल देंगे, तो ए बराबर 2 और डी बराबर क्या हो जाएगा डी बराबर कितना आ जाएगा 2, डी बराबर 2 ये निकला। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 30।
लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ किसी एपी में चौथे एवं आठवें पदों का योग 24। किसी एपी में चौथे एवं आठवें पदों का योग चौथे एवं आठवें पदों का योग 24 है। 24 और छठे और 10वें पदों का योग और छठे क्या छठे और 10वें पदों का योग छठे और 10वें पदों का योग तो छठे और 10वें पदों का योग 10वें पदों का योग कितना है 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। 44 है तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। किसी एपी का चौथे पद T4 प्लस T8 बराबर क्या दिया हुआ 24। इसको लिखेंगे a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24। इसको करेंगे a प्लस a 2a प्लस 3 10d बराबर 24। इसको काट देंगे 2 लेंगे कॉमन तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 24। इसको काटेंगे a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण फर्स्ट बोला है छठे और 10वें पदों का योग तो T6 प्लस T10 बराबर 44। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। 2a 9 5 14d बराबर 44। 2 a प्लस 7d बराबर 44। a प्लस 7d बराबर 22। इसे काटेंगे 22। ये समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से a प्लस 5d बराबर 12। a प्लस 7d बराबर 22। यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा माइनस 2d बराबर इधर बचेगा 10 माइनस 10 तो d बराबर क्या आ जाएगा 5। जिसे काटेंगे 5 बार सिंगल फर्स्ट में d का मान रखने पर फर्स्ट में a प्लस 5d बराबर 12। तो a बराबर प्लस 5 गुना 5 बराबर 12। a प्लस 25 बराबर 12। a बराबर 12 माइनस 25 बराबर माइनस 13। एपी के प्रथम 3 पद एपी के पी हो जाएगा। एपी के प्रथम 3 पद a प्लस d a प्लस 2d ये आ जाएगा। a कितना है a बराबर है माइनस 13। a प्लस d बराबर हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8। a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा माइनस 13 प्लस 2 गुना 5 माइनस 13 प्लस 15 10 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 3। ए पी के प्रथम 3 पद क्या हो गया माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा क्वेश्चन नंबर
21 से 30 तक का सॉल्यूशन।